जब भी हम घर में किचन बनवाते हैं तो अक्सर हम किचन बनवाते हुए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे हमें किचन में काम करते हुए हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप होम ओनर हैं और अपने घर में किचन बनवाने जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में 15 ऐसी बातें बताई गई हैं जो किचन बनवाने से पहले सबको हमेशा ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वैसे तो किचन का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड साइज 8 बाय 10 फीट का होता है, पर आपके किचन का मिनिमम साइज 5 बाय 8 फीट से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास जगह कम है तो आप ओपन किचन बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आपको किचन की स्टैंडर्ड डायमेंशन का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कि किचन में किस चीज़ का क्या साइज होना चाहिए। आप इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद लिंक ऊपर आई बटन में है। सेकंड, किचन बनाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन आग्नेय होती है, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच के कोने वाली जगह को आग्नेय कहा जाता है, जो अग्नि देवता का स्थान होता है और रसोई या अग्नि संबंधी उपकरणों के लिए यह विशेष स्थान माना गया है। तो कोशिश करें कि हमेशा आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बेहतर रहेगा। नंबर 3, वैसे तो आप किचन प्लेटफॉर्म यानी कि काउंटर टॉप की हाइट 32 से 36 इंच तक रख सकते हैं ग्राउंड लेवल से, यानी कि 1 मीटर और 3 फीट तक। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि किचन प्लेटफॉर्म की हाइट आप अपने घर की लेडीज की हाइट के मुताबिक ही रखवाएं, ताकि न तो उन्हें किचन में काम करते हुए ज़्यादा झुकना पड़े और न ज़्यादा हाइट पर हो। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। स्टैंडर्ड साइज को जाने दो, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ही काउंटर टॉप बनवाएं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि किचन प्लेटफॉर्म की थिकनेस आपको जो भी रखनी है 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच वह रखें, पर हाइट डिसाइड करते हुए इसमें आप पत्थर के मार्जिन को भी ऐड करके चलें, क्योंकि किचन प्लेटफॉर्म पर पत्थर लगने के बाद इसकी हाइट 1 से 1.5 इंच बढ़ जाती है। तो पत्थर का मार्जिन आप पहले ही ऐड करके चलें अगर आप काउंटर टॉप पर पत्थर या ग्रेनाइट लगवाने वाले हैं तो, नहीं तो आपके स्लैब की हाइट बाद में 1 से 1.5 इंच तक बढ़ जाएगी। नंबर 4, आप जो किचन में रैक बनवाएंगे हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी नीचे वाले रैक को बड़े साइज के बनवाने हैं और ऊपर वाले छोटे साइज के। देखिए, इसका बेनिफिट क्या होगा कि नीचे वाले रैक्स को आप बड़ा और भारी सामान रखने के लिए यूज कर पाएंगे, जिससे भारी सामान को आप नीचे बड़ी आसानी से रख सकोगे, और ऊपर वाले रैक्स को आप हल्के सामान के लिए यूज कर सकते हो। नंबर 5, नीचे के रैक बनवाते हुए आपको एक बात का और विशेष ध्यान देना है कि काउंटर टॉप के नीचे वाले फर्श को आप किचन फर्श से 40 mm ऊपर रखकर बनवाएं, ताकि ये कैबिनेट को न छू पाए। और अगर किचन फर्श पर पानी वगैरह आए भी तो फर्श का पानी कैबिनेट के साथ टच न हो, चाहे आपको कैबिनेट तुरंत बनवाने हो या इन फ्यूचर, लेकिन नीचे के कैबिनेट का फर्श 40 mm किचन फर्श से पहले ही ऊपर रखवा लें। नंबर 6, जो आप किचन में सिंक लगवाओगे उसके नीचे का फर्श आप आधा इंची तक डाउन रखें, ताकि किचन फर्श का पानी इजीली इस ड्रेन पाइप की तरफ मूव कर सके। तो कैबिनेट का फर्श 40 mm उठा और सिंक का फर्श थोड़ा डाउन हो। नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉपर वेंटिलेशन की। अब वो किचन में एक वेंटिलेशन पॉइंट जरूर देना है और एक एग्जॉस्ट फैन भी लगवाएं विंडो लेवल से थोड़ा ऊपर, ताकि किचन की हीट और गैस वगैरह बाहर निकल सके। और हाँ, एक बात और कि अगर आपका घर वन फेस है, यानी कि आपके घर के तीनों तरफ मकान है, तो ऐसे में बहुत से लोग वेंटिलेटर्स घर में ही दे देते हैं, जिससे रसोई की सारी हीट और गैस आपके पूरे घर में ही ब्लॉक हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए आप जो छत का ओपन कट होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 8, आपको किचन में एक विंडो जरूर देनी है प्रॉपर हवा और लाइट के लिए, और खिड़की काउंटर टॉप से कम 1 फीट ऊंची रखनी है, ताकि हवा वगैरह से आपका चूल्हा बंद न हो। आप विंडो की हाइट फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 3.5 फीट तक रख सकते हैं, इससे ऊंचा न करें। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि जहां आपने अपने चूल्हे की पोजीशन डिसाइड कर रखी है, बिल्कुल उसके सामने आपको खिड़की नहीं रखनी है, नहीं तो बाद में इसमें चिमनी लगाते हुए प्रॉब्लम होगी। इसे आप सिंक के पास रख सकते हैं, तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 9, आपकी जो भी किचन की दीवारों पर टाइल्स लगेंगी वह कभी भी आपको आधी दीवार तक नहीं रखनी है, वह आपको पूरी लिंटल लेवल यानी कि स्लैब लेवल तक ही लगवानी है, नहीं तो धुएं से आपके ऊपर का पेंट गंदा हो जाएगा। और ज़्यादा ग्रूव डिजाइन और हल्के यानी कि लाइट कलर वाली टाइल्स न लगवाएं, क्योंकि ऐसी टाइल्स पर चिपचिपे पदार्थ जल्दी चिपकते हैं। और अगर आपका बजट कम है और आप टाइल नहीं लगवा रहे हैं, तो आप सिंक और चूल्हे के सामने वाली दीवार पर 2 फीट तक टाइल्स जरूर लगवाएं, क्योंकि सिंक में बर्तन धुलते समय पानी दीवारों पर लगता रहता है, जिससे कुछ ही समय में आपकी दीवारों का पेंट प्लास्टर पपड़ी बनकर गिरने लगता है और चूल्हे के सामने की दीवारें भी तेल के दाग धब्बों से गंदी हो जाती है। तो कम से कम 2 फीट तक की हाइट तक इन दोनों जगह में टाइल जरूर लगवाएं। नंबर 10, किचन बनाते समय ही आपको अपनी चिमनी का छेद भी पहले ही छुड़वा देना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको चिमनी लगवानी भी हो तो बाद में आपको चिमनी के लिए होल ना करवाना पड़े। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, और अगर चिमनी लगानी ही है फिर तो आप ये जरूर ध्यान रखें। नंबर 11, अब अपने बिजली के पॉइंट यानी कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट किचन बनाते समय ही प्लान कर लें,
कि कहाँ आपको अपना फ्रीज रखना है, कहाँ आपका गीज़र रहेगा और कहाँ वाटर प्योरीफायर, और उसी हिसाब से आपको अपने बिजली के पॉइंट छुड़वाने हैं। नंबर 12, अपने फ्रीज के मॉडल और साइज के हिसाब से आप पहले ही फ्रीज के लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ो। बस फ्रीज के दोनों साइड आपका 2 से 3 इंच का स्पेस होना चाहिए। बाकी फ्रीज के लिए वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू वास्तु। नंबर 13, डोंट मेक लिंटल अबव गैस स्टोव, यानी कि चूल्हे के ऊपर कभी भी आपको लिंटल नहीं बनवाना है। एक तो ये गैस की हीट से बहुत गंदा हो जाता है, दूसरा चिमनी लगाने में भी प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर अगर आपको लगानी पड़ जाए तो। और सबसे मेन बात के खाना बनाते वक्त आपका सिर इससे टकरा सकता है जिससे इंजरी भी हो सकती है, तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 14, किचन फ्लोरिंग में आपको कभी भी टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि एक तो भारी सामान उठाने और रखने से टाइल्स की शाइनिंग खत्म हो जाती है और इन पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। दूसरा ये टूट भी जाती हैं और सेम डिज़ाइन की टाइल उस समय अवेलेबल होना भी मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर रहेगा आप मार्बल ही लगवाएंगे तो। और नंबर 15, आप अपने किचन प्लेटफॉर्म यानी कि काउंटर स्लैब पर एक डार्क कलर का ग्रेनाइट जरूर लगवाएं, ताकि इसकी साफ सफाई भी अच्छे से हो पाए और इस पर दाग धब्बे भी न दिख सके। ओके फ्रेंड्स, तो किचन बनाते हुए अगर आपने इन 15 बातों का ध्यान दिया तो बेशक आपको इन फ्यूचर किचन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बातें आपको कोई नहीं बताता किचन बनाने से पहले, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। तो अगर आप होम ओनर हैं और आप किचन बनवाने जा रहे हैं तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि जानकारी यूजफुल है तो यकीनन आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आपका किचन को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमें हमारे